ये आजादी से पहले की बात है, जब भारत अपने वजूद को खोजने में संघर्ष कर रहा था। मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया था। देश के बहुत से क्रांतिकारियों की शहादत के बाद 1947 को भारत एक आजाद देश बनने जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर और जैसलमेर के राजा के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने का प्रस्ताव दिया और एक कोरे कागज पर दस्तखत करके जोधपुर के राजा को दे दिया। पर राजा ने सोचने का वक्त मांगा और जिन्ना ने वो कागज छीन लिया। अगर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कागज छीन ना लिया होता तो क्या होता? आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता था। एक तरफ तो हम ये सोचते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, लेकिन 565 अलग अलग देशों की बात कहां से आई? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें छोटे बड़े मिलाकर 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था। इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की तो अपनी करेंसी तक होती थी। इन रजवाड़ों ने ब्रिटेन की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंसी कहते थे। लेकिन अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने कहा कि पैरामाउंसी भी खत्म होगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपनी निजी सेना, रजाकार सहित मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से समर्थन पाकर उस्मान अली ने अंग्रेजों के चले जाने के बाद 1947 में भारत सरकार के समक्ष समर्पण करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के साथ विशेष गठबंधन की दुहाई देते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हैदराबाद की पूर्ण स्वतंत्रता का अपना मामला रखा। उन्होंने अपनी सत्ता का समर्पण करने की भारत की चेतावनी को अस्वीकार कर दिया। 565 रजवाड़ों को एक बनाने की पशोपेक्ष में उलझे जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिनका 1928 से 1931 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर हो रही बहस में विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वाधीनता नहीं, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल के भीतर अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करने का होना चाहिए। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा और अलग शासक था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राज्यों को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छता से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी, जो भारतीय इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। सरदार पटेल के बारे में द मैनचेस्टर गार्जियन अखबार ने लिखा था, एक ही व्यक्ति विद्रोही और राजनीतिज्ञ के रूप में कभी कभी सफल होता है। सरदार पटेल पर यह टिप्पणी बिल्कुल सही बैठती है। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
सरदार ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरकार किसानों से 30% लगान वसूल करती थी। तभी सरदार ने किसान आंदोलन की स्थापना की और सरकार को 30% लगान से घटाकर 6% लगान तय करने पर मजबूर कर दिया। आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में नाडियाड, गुजरात में लेवा पट्टीदार जाति के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ। सरदार पटेल के पिता झाबेर भाई एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। गुजरात में सन 1829 ईस्वी में स्वामी सहजानंद द्वारा स्थापित स्वामी नारायण पंथ के वे परम भक्त थे। 55 वर्ष की अवस्था में उपरांत उन्होंने अपना जीवन उसी में अर्पित कर दिया था। वल्लभ भाई ने स्वयं कहा, मैं तो साधारण कुटुंब का था। मेरे पिता मंदिर में ही जिंदगी बिताते थे और वहीं उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। वल्लभ भाई की माता लाडबाई अपने पति के समान एक धार्मिक महिला थी। वल्लभ भाई 5 भाई व एक बहन थी। पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बढ़े सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अधिकांश ज्ञान स्वाध्याय से ही अर्जित किया। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तक अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान प्राप्त किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने मिडिल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वह अहमदाबाद के फैशन परस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सन 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित होने के बाद सरदार पटेल ने पाया कि उनके जीवन की दिशा बदल गई है। वे गांधी जी के सत्याग्रह के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष में कारगर रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी गांधी जी के नैतिक विश्वासों व आदर्शों का साथ नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू करने का गांधी जी का आग्रह भारत के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। फिर भी गांधी जी के अनुसरण और समर्थन का संकल्प करने के बाद पटेल ने अपनी शैली और वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया और भारतीय किसानों के समान सफेद वस्त्र पहनने लगे तथा भारतीय खानपान को पूरी तरह से अपना लिया। सन 1917 से 1924 तक सरदार पटेल ने अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की
और 1924 से 1928 तक वे इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे। 1918 में उन्होंने अपनी पहली छाप छोड़ी। जब भारी वर्षा से फसल तबाह होने के बावजूद बंबई सरकार द्वारा पूरा सालाना लगान वसूलने के फैसले के विरुद्ध उन्होंने गुजरात के कैरा जिले में किसानों और काश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदोली के भूमिपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली और उसके बाद देश भर में राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। उन्हें व्यावहारिक, निर्णायक और यहां तक कि कठोर भी माना जाता था तथा अंग्रेज उन्हें एक खतरनाक शत्रु मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी हमले की आशंका हुई तो सरदार पटेल ने गांधी जी की अहिंसा की नीति को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया। सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी उनका गांधी जी से इस बात पर मतभेद था कि उपमहाद्वीप का हिंदू भारत तथा मुस्लिम पाकिस्तान के रूप में विभाजन अपरिहार्य है। पटेल ने जोर दिया कि पाकिस्तान दे देना भारत के हित में है। 1945 से 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप करके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वाइसरॉय ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार यदि घटनाक्रम सामान्य रहता तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। सन 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंचाई वाली बनाई जाएगी। आज जो हमारे भारत की तस्वीर है उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। देश को अपने पैरों पर खड़ा करके 15 दिसंबर 1950 को 75 साल की उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भारत के प्रति उनका योगदान और उनकी विचारधारा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।